नाजी पाटील हे देखील या मॅचचा आनंद घेतात, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत असेल. तसेच सोनल पाटील त्यांच्या समवेत अनेक मान्यवर आहेत, या मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत. धावसे संघाचा 12th मॅन कैलास पाठवायचे आपण. किरण म्हात्रे आणि किशोर पोरजी ही सलामी जोडी मात्र मैदानाकडे आपण रवाना होताना पाहतोय. सामना 4 षटकांचा असेल याची नोंद घ्या. प्रसाद पाटील हातावरतील पहिला षटक. या स्पर्धेला उत्तमरित्या खऱ्या अर्थानं सुनीलदादा गोंधली निभावतायत. उत्तमरित्या निवेदन करत, समालोचन करत सगळ्यांना मंत्रमुग्ध करतायत. येस, लेट्स प्ले. टाइम अलॉट केला जातोय 15 मिनिटांमध्ये पहिले 3 षटक आणि 20 मिनिटांमध्ये 1 इनिंग संपणं अनिवार्य. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडू मात्र जोरदार अपील आणि या अपीलामध्ये उत्साह नक्कीच पाहिला, परंतु 1 रन मात्र कंप्लीट करत लेगबाईच्या रूपानं आणि खातं उघडला धावसंख्येचा 1 या संख्येनं. आता मात्र आपण पाहतोय की किरण म्हात्रे असेल स्ट्राईकवर. किरण म्हात्रे ऑन स्ट्राईक. किशोर पोरजी नॉन स्ट्रायकिंगला उभा आहे. पहिला चेंडू अपील त्याच्या विरोधात झालंय. प्रसाद पाटील राईट आर्म ओव्हर द विकेट. जोरदार अपील. दोन्ही चेंडूवर लागोपाठ झालंय. त्याच्यामुळे पहिल्या 2 चेंडूवर मात्र प्रभावी कामगिरी करत प्रसाद पाटील टिचून गोलंदाजी करतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पंचांच्या डाव्या हाताकडून गोलंदाजी करताना हा चेंडू मात्र भरकटला. वाईट बॉल. लेग स्टिकच्या खूप बाहेरून जाणारा चेंडूवर मात्र पंचांनी हा अवांतर दर्शविला आणि अशा प्रकारे अवांतरचंही खातं खोललं गेलं. संघाची धावसंख्या 2. दोन्ही धावा आतापर्यंत अवांतर. बॅटने एकही धाव नाहीये. लेग बाईज आणि वाईटच्या असे एकूण 2 धावा. चेंडू राहिला हवेत. रोहित घरात झेलच्या खाली. मोठा फटका कन्वर्ट करायचा होता जरूर, तो म्हणजेच किरण म्हात्रेला, परंतु फटका कन्वर्ट करू शकला नाही आणि अशा प्रकारे फलंदाज झाला 0वरती बाद. माझी कारण्याची यारी पुन्हा एकदा चेंडू राहिला हवेत आणि लागोपाठ मात्र दुसरा फलंदाज जो पहिल्यांदा स्ट्राईकवर गेला तो म्हणजेच बारक्या पोरजी, तोही 0वरती परततोय. लागोपाठच्या 2 चेंडूवर प्रसाद पाटीलनं 2 विकेट्स कमावल्या. फलंदाज ओमकार पोरजी, तर किशोर पोरजी मात्र आताही नॉन स्ट्रायकिंगला उभे आहेत. चेंडू क्रमांक 5, 2 एक्स्ट्राच्या रूपानं धावा आणि 2 विकेट्स.
2-2 अशी सुरुवात इथे मात्र धानसरकर संघ करतोय. आणखीन एक अवांतरची रन, एक्स्ट्राची रन. जय गणेश्वर धानसरबी हा संघ मात्र खेळतोय वागेश्वर हरिग्राम संघाच्या विरोधात. विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर विकेट हॅट्रिक घेतली जातीये. काय सुरेख गोलंदाजी पाहतोय आपण. एक वाईट चेंडू जरूर आला, 3 रन एक्स्ट्राच्या आणि 3 विकेट, म्हणजे बॅटनं अजूनही खातं उघडू शकला नाहीये तो जय गणेश्वर डान्सर बी संघाचा कोणताही फलंदाज. 3 बाद 3. जाणता अनुभव, मोठा अनुभव पाठीशी घेऊन या खेळाडूने मात्र कित्येक वर्ष क्रिकेटमध्ये आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण केलाय. तो दबदबा मागच्या सामन्यामध्येही पाहिला, परंतु आता मात्र आपला संघ अडचणीमध्ये. प्रसाद पाटील कहर बरसतोय, ज्याप्रमाणे आग ओकतोय ना गोलंदाजी. अफलातून 3 विकेट्स 3 धाबा. कैलास फोरजी अंतिम चेंडूला सामोरं जाईल या षटकातील. कसा खेळ, कसा सामोरा जाईल, रणनीती नेमकी काय असेल. फटका सदला, रिकामी जागा हेरली आहे. आउट स्पीड थोडीशी स्लो आहे, उंचवडा तिकडे जरूर आहे आणि त्याच्यामुळे अंतिम चेंडूवर बॅटच्या 2 धावा आल्या कैलास फोरजीच्या बॅटमधून आणि पहिल्या षटकाची सांगता झाली 3 बाद 5. नंतर प्रसाद पाटीलनं धावा दिल्यात निव्वळ 5 आणि 3 विकेट टिपलेत. आता मात्र किशोर फोरजी स्ट्राईकवर, नॉन स्ट्राईकला कैलास फोरजी, तर गोलंदाजीवर सोपान म्हात्रे, मॅन फ्रॉम हरिग्राम. काय सुंदर खेळ राहिलाय हरिग्राम संघाच्या या खेळाडूचा. कित्येक वर्ष या खेळाडूनं सगळ्यांना प्रभावित केलंय. दिल स्कूप अकूट टप्प्याचा चेंडूला मात्र अगदी लॉंग स्टॉपच्या दिशेनं काय सुंदर दिल स्कूप पाहिला. एवढा स्कूप पाहिला, परफेक्ट दीड स्कूप, अगदी मनापासून केलेला हा दीड स्कूप न दिला चौकार. हा स्विचचा फटका, हा फुलटॉ चेंडू होता. कदाचित जर का किशोर म्हात्रेनं सरळ बॅटनं खेळला, किशोर पोरजीनं जर सरळ बॅटनं खेळला असताना तर कदाचित मोठा फटका आला असता. स्विचचा चांगला फटका दाखवला होता, कनेक्ट झाला असता तर रनही आल्या असत्या, कारण चेंडू हवा तसा चांगला नव्हताच मुळात. परंतु कधी कधी वाईट गोष्टी ही कदाचित चांगल्या होतात, तसंच हे वाईटच चांगलं झालंय. आणि चेंडूवर मात्र रोहननं टिपला हा झेल आणि अशा प्रकारे किशोर पोरजीचा संपलाय खेळ.
पोरी पतलीच ग. तीच ताकद, तीच दहशत, तोच दरारा कैलास पोर्जीचा. स्विचचा हा फटका गलीमध्ये ट्रॅव्हल झाला, आलाय हा आणखीन एक चौकार. आपल्या आयुष्यामध्ये खऱ्या अर्थानं सोबत माताच्या नावावरती 3 बाईक आहेत. या मैदानावरती त्यानं एक बाईक आहे, त्याच्यामुळे हे मैदान त्याला लकी राहील. पण एका बाजूला धाबाकर धाबा लागल्या 14 धाबा. अंतिम चेंडू, क्या बात, सुरेख कनेक्शन पाहिलं, सुरेख कनेक्शन. चेंडू नाही रोखू शकला. आपल्यामध्ये असलेली किंमत, आपल्यामध्ये असलेली टॅलेंट मात्र दाखवताना आणि अंतिम चेंडूवर त्यानं ठोकला चौकार. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 5 धावा आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा धावा लागत आहेत, त्या म्हणजे तब्बल 18. अन्नू भोईर नवीन गोलंदाज. चला सामना सुरू करा. 15 मिनिटांमध्ये पहिले 3 षटक अनिवार्य राहणार आहे, त्याची नोंद घ्या. सामना सुरू करायचा आहे. 18 वर बदल मारली आहे पहिल्या 2 षटकामध्ये, त्याच्यामध्ये 10 वर खेळतोय कैलास पोर्जी. क्रिश गोंधली स्ट्राईक वर असेल, ज्यानं 1 रन केले एका चेंडूमध्ये. अन्नू 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 चला सामना सुरू करा. अन्नू भोईर क्रिस साठी राईट आर्म राऊंड द विकेट. चेंडू हवेत राहिला आणि इथे मात्र लिहिलेला झेलला जाईल राहुलच्या माध्यमातून आणि क्रिश सुद्धा परततोय, त्याच्यामुळे लागोपाठचा हा भेटतोय 5वा हादरा दानसल बी संघाला. बाप लेक मैदानामध्ये खेळताना पाहतो. एका बाजूला आपण कैलास पोर्जी तर त्यांचे सुपुत्र पारस पोर्जी. पहा, आयुष्यामध्ये बाप लेक जर एवढा खेळी मैदान एकत्र राहिले ना तर आयुष्यामध्ये दुःख तुम्हाला शिवणारही नाही. त्याच्यामुळे ही म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग लाईफमध्ये सदैव राहू द्या. खेळामध्ये उत्तम राहिले. बापांना दाखवली मगाशी अंडरस्टँडिंग की त्यांना मिळालेली मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी त्याने मात्र सुपूर्द केली आपला मुलगा पारसला. आणि त्याने का केली, कारण मागच्या सामन्यात 2 षटकार त्याने दाखवले आणि इथं सुद्धा आल्या पहिल्या चेंडूवर लॉंग स्टॉपच्या दिशेने ठोकला चौकार.
प्रकार धावा लागल्या तब्बल 22. 5 बाद 22 अशी धावसंख्या जय गणेश्वर दानसर बी संघाची. आता मात्र हा चांगला चेंडू आहे. यष्ट्यांच्या पाठीमागे मात्र प्रसाद चूक करणार नाहीये आणि एक चौकार लगावल्यानंतर मात्र परततोय. क्रमांक 6 हादरा बसतोय दानसर बी संघाला. किरण म्हात्रे यांचा सुपुत्र संस्कार म्हात्रे. 2 बापलेक एका टीम मध्ये पाहतोय. ही मोठी अचिव्हमेंट आहे मित्रांनो. चांगला कनेक्ट केलाय. कव्हर पॉईंटच्या दिशांच्या ट्रॅव्हल होईल. धाव मात्र घेतली जाईल. एका धावेनं संस्कार म्हात्रे सुद्धा आपलं खातं उघडतोय. 2 बापलेक एका टीम मध्ये खेळण्याचा ही पहिली वेळ असू शकते. तर खऱ्या अर्थानं स्मॅश संघामध्ये पहिल्यांदा पवार बंधू खेळायचे आणि विश्वास पाटील सुद्धा त्याची मुलं आपल्या संघामध्ये घेऊन खेळतोय. हे मुलांसाठी खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे की आपल्या बापाच्या खांद्याला खांदा लावून खेळण्याची संधी त्यांना लाभतीये. हे त्यांचंही भाग्य आहे. कैलास पोरजी ऑन स्ट्राईक. आजही तोच क्लास. टाइम केलाय चेंडूला. ताकद नजाकत दाखवली आणि ते मात्र ठोकला. षटकार. तिसऱ्या जगात प्रगतीपथावर असताना अनु मोहीर मात्र गोलंदाजीच्या मार्कवर. 11 धावा त्यांना आतापर्यंत खाल्लेत. मोठी विकेट गेम चेंजिंग विकेट. ज्या विकेटची गरज होती. एक मोठा फटका खाल्यानंतर मात्र सेकंड स्लिप मध्ये झेल देण्यास भाग पाडला आणि कैलास पोरजीची बहुमूल्य विकेट अनु भोईर कमावतोय. क्रमांक 7 विकेट्स बाद होईल आणि संघाची धावसंख्या 7 बाद 29. नवीन फलंदाज धनराज परंतु स्ट्राईकवर मात्र संस्कार मात्र स्ट्राईकवर. गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज बालकृष्ण भोपी. मगाशी वर्ण दिले का याला? राहुलने वर टाकले ना मगाशी. हा राहुलला पण दिली वर. कोणला दिलं? 5 बाद वापरला का? 5 वापरला मग बघलं त्याला. पहिला चेंडू भरदा वेगानं कनेक्ट केलाय परंतु चेंडू सरळ जाईल हातामध्ये आणि क्रमांक 8वी विकेट संस्कारच्या रूपानं पडतीये धानसर बी संघाची. अतुल नवीन फलंदाज. दहा एक धावा अजून जर आल्या तर एक चॅलेंजिंग आव्हान उभं राहू शकतं परंतु एका दुसरा मोठा फटका येणं अनिवार्य. क्या बात
या धावा धानसर संघाला माहित आहेत. या धावा लढण्याचं बळ देतील. प्रमुख 7 फलंदाज 8 फलंदाज काही करू शकले नाहीत कैलास पोर्जे सोडल्यानंतर, पण ह्या धावा उपयुक्त ठरतील उत्तरार्धामध्ये. या 4 धावांसहित 33 मजर मारली जाते. 33 धावा. हा चेंडू चांगला आहे. आउटसाईड ऑप्शन चेंडू ठेवला आणि तिथून मात्र बालकृष्णाला हा चांगला चेंडू टाकला, तो म्हणजे अतुलला. एक चौकार खेचलाय त्यानं. आणखीन एक चांगला चेंडू. चेंडू शिल्लक असतील तब्बल 2 चेंडूमध्ये 4 धावा जरी आल्या ना तरी आव्हान चॅलेंजिंग राहीलच. फुल टॉस चेंडूवर जर का कनेक्ट झाला असता तर बालकृष्णाला चौकार पाहावा लागला असता, परंतु 9व्या क्रमांकाचा फलंदाज बाद झाला अतुल. आता मात्र ट्वेल्थ मॅनला संधी मिळते. 12th त्याचा 11वा आहे. आता मात्र संधी मिळते 12th मॅनला राजला. राज क्या बात. अंतिम चेंडू टीम ऑल आउट होईल की धावा जमवेल. 33 धावा. अंतिम चेंडूचा खेळ शिल्लक. ऑल आउट क्लीन बोल्ड धानसर बी संघ मात्र 4 षटकांच्या खेळामध्ये 33 धावांच्यावर ऑल आउट होतीये. परंतु या 33 धावा ऑल आउट असू द्या भलेही, परंतु 34 धावांचा टार्गेट सेट केल्यानंतर सोपान मात्र आणि टीम कसा खेळ करेल की या 34 धावांसाठी लढवय्या खेळ दाखवेल कैलास पोर्जी. उत्तरार्ध ऐकूया आपण बाबू शहा यांच्या अनोख्या शेरोशायरीतून. चलिए सबसे पहले चलिए बैटर अंदर भेजिए, क्योंकि समय देखिए बात करेंगे यहाँ पर शाम के अंधेरा करीब आ रहे हैं और ये मैदान पर बात करेंगे ना छाँव जल्दी आ जाता है. हरियाली मैदान है, उसके साथ साथ ये देखिए और अंधेरा दिखता है. चारों तरफ कंपनी गोडाउन आप देख सकते हो निश्चित रूप से. तो चलिए यहाँ पर हरिग्राम टीम आप थोड़ा सा फील्डर से जल्दी भेजिए, बैटर को भेजिए, फील्डिंग आप लगाइए. धनसर टीम में अंपायर थोड़ा सा आपको भी वहाँ पर सलाह मशवरा देना होगा, क्योंकि इसके बाद देखिए और एक मैच खेला जाना है. और तो भी चिंचोली टीम देखिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, लगातार सेकेंड राउंड का मैच जीतने के साथ है. बड़ा अच्छा देखते हैं यहाँ से मेहनत. आखिरी मैच जो रहेगा यहाँ से वो ट्रॉफी के लिए मुकाबला रहेगा, बड़ा मैच रहेगा. लेकिन उससे पहले भी देखिए सेकेंड राउंड का भला टारगेट यहाँ से उतना बड़ा नहीं है, 34 रन की टारगेट है. लेकिन किसी भी इस दुनिया में हम कम नहीं मान सकते हैं. कहते ना जो पेड़ आपको फल नहीं देता है वो छाँव देता है. तो उसी तरह से अगर कोई खिलाड़ी आपके लिए बल्लेबाजी में रन नहीं देता है ना, तो गेंदबाजी में वो अपने टीम के लिए अहम बनता है. सुपन प्रसाद की जोड़ी देखिए मैदान पर उतरते हुए यहाँ पर, और जो रोहित ने बल्लेबाजी की थी पिछली मैच में, यहाँ से दर्शा रहा. यहाँ पर हमारे सुनील दादा राजे देखिए हम देख सकते हैं तलोजा मस्कुर के मास्टर माइंड है. आइए दादा आपका स्वागत है. अगर और कोई आपके साथ में अतिथि हैं तो
जितनी भी टीम देखिए यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर कोई टीम के यहाँ पर पैकर ऑनर अतिथि, उनसे गुजारिश करना चाहेंगे आइए हमारे वीआईपी डैश में तशरीफ रखिए। तो चलिए बहुत बढ़िया देखिए ग्रामस्थ मंडल जैसे देखिए हम देख सकते हैं डोंगरी चापाड़ टीम देखिए बात करेंगे आयोजित जिनके माध्यम से 3 दिवसीय टूर्नामेंट है, जहाँ इस टूर्नामेंट की फर्स्ट डे और इसके बाद देखिए बात करेंगे आने वाला 21 से 26 से लेकर 29 तक, 26 से लेकर 31 तक, जहाँ पर पालेखुर के मैदान के ऊपर माशी आमदर्श और ग्रामीण का धमाका देखिए बात करेंगे बिग ब्लास्ट हम कह सकते हैं। यहाँ पर एमएलए ट्रॉफी आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा और जिसकी खासियत है यहाँ पर ट्रॉफी बहुत बड़ी। और वहीं देखिए बात करेंगे इस मैदान के ऊपर भी साई चषक आपको देखने को मिलेगा मच्छिंद्र दादा पाटिल जिससे देखिए बात करेंगे हर साल 21 से लेकर 27 तक रहेगा। उसके बाद है शहर शाखा प्रमुख देखिए बात करेंगे शिवसेना हमारे हरेश दादा देखिए उनका भी प्रतियोगिता बहुत सारा देखिए एमआईडीसी तलोजा में देखिए इस वक्त डे मुकाबला और नाइट देखिए इसके बाद हंगामा आपके सामने आ जाएगा आज से पेंदर नाइट। और पहले गेंद के ऊपर देखिएगा अच्छा ड्राइव हमने जिक्र किया आज से पेंदर नाइट, लेकिन सोपन के बल्ले से निकला कवर ड्राइव आता हुआ 4 रन। और यह चले विकेट पे हिट हुआ, लेकिन से गेंदबाज कैलाश फुर्जी देखिए बात करेंगे बल्लेबाजी की तरफ थोड़ा नजर घुमाएंगे। देखिए जहां टीम ऑल आउट बनी ये दर्शाता है यहाँ से बालकृष्ण 3 विकेट अंतिम ओवर में और अनु ने देखिए 3 विकेट लिए और प्रसाद ने भी 3 विकेट लिए। सोपान देखिए एक बहुत किफायती उभर रहे हैं यहाँ से, खास करके कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाए यहाँ से। अगर कैलाश फुर्जी को छोड़ दिया जाए तो 16 रन। यहाँ पर साबित हो गया बाजार में कितनी भी नई मूंगफली आने जा दीजिए, लेकिन से बाजार में कितनी भी नई मूंगफली आने दीजिए बादाम का कीमत कभी कम नहीं होता। चलिए अपील तेज यहाँ पर बल्ले को विकेट पर रखा था या यहाँ से बल्ले को छो कर गया था, लेकिन अपील तो बहुत तेज हुआ है भाई यहाँ से। चलिए अपील बहुत बड़ा था, लॉन्ग था। जब प्रदीप सेवंत के हम जयेंद्र निश्चित रूप से देख सकते हैं उनके पिताश्री भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने सुबह के समय देखिए कमेंट्री के लिए 200 रुपया निश्चित रूप से वो आगे निकले। बहुत बढ़िया कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर, बल्ला घुमा यहाँ पर कैलाश फुर्जी भी थोड़ा सा फिसले यहाँ पर। और क्या फिटनेस क्या फील्ड देखिए यहाँ से गिरे पड़े और उठे, नहीं वही काम करना होगा। कहते ना कोई गिराने में राजी है तो कोई गिरने में राजी है, लेकिन जो गिर कर संभल जाए वही जितना बाजी है। और ये चलिए भाई सोपान पिछली मैच में थे शांत, लेकिन इस बार देखिए सोपान देखिए सपना नहीं देख रहे हैं, हकीकत में यहाँ पर मैच को यहाँ पर बदलना चाहते 6 रन आता हुआ। एक अनोखी अंदाज से स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 12 रन, दिल का दरवाजा खोला राजा 5 गेंद यहाँ पर आए और सुपान देखिए यहाँ से आग उगल रहे भाई। सुपान मारते रहे देखिए यहाँ से, और उसके बाद देखिए ताकत नहीं थी, इस बार थोड़ा नजाकत रखना चाहते थे, स्लोअर गेंद था यहाँ से और अच्छी तरह से गेंद को देखिए अपन डीप करना चाहते थे। सिर्फ एक बल्ला लिए थे, यहाँ से ओवर कंप्लीट हुई है। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर 12 रन तक पहुंचा है, जहां पर 34 का टारगेट है। तो अभी भी देखिए बात करेंगे जीत और हार के बीच में 18 गेंद 22 की जरूरत है।
फील्ड खुला रखिए भाई, यहाँ पर समय ज्यादा मत लीजिए। अभी भी देखिए 18 गेंद 22 की जरूरत है। और पहले ही हमने जिक्र किया कि जो पेड़ आपको फल नहीं देता है वो छांव देता है, जो खिलाड़ी आपको रन नहीं देता है कभी वो विकेट दिलाता है, और जो खिलाड़ी कभी आपको विकेट नहीं दिलाता है तो टीम के लिए कुछ रन बचाता है, और जो खिलाड़ी देखिए अंदर अगर टीम के लिए रन नहीं बचाए तो बाहर 12 खिलाड़ी में भी 2 रन बचाता है। तो किसी भी कम मत मानिए यहाँ से। भारकापुर जी बल्लेबाजी में थोड़ा सा निराश किए थे लेकिन सब गेंदबाजी में, लेकिन से बात करेंगे तो जहाँ पर हरियाणा टीम की बल्लेबाजी, पिछला मैच देख लीजिए भाई, अच्छी लाइनअप है, स्ट्रेंथ ताकत है। और आज ये टीम देखिए घायल शेर की जैसे आई थी, 3 छक्का देखिए जहाँ 21 की जरूरत थी, जहाँ पर 29 पर देखिए टूर्नामेंट खेला जा रहा है, सरपंच ट्रॉफी, अंतिम गेंद में 3 रन नहीं बना पाए थे और वहां से उदास चेहरा लेकर आए थे और वो चेहरा इस मैदान पर देखिए बयां कर रही है भाई, अब की बार देखिए हम करेंगे यहाँ पर अपनी राज अपनी सरकार, लेकिन अभी भी मंजिल से दूर है भाई। वहीं देखिए बात करेंगे ना, 2 इतिहास बड़ा अच्छा बना रहे हैं। जहाँ देखिए मैंने 2 दिन घेसर में जुड़कर आया, आज घेसर में अंतिम फाइनल डे सुपर 8 का मैच था, 6 गेंद पर 25 की जरूरत थी, 3 गेंद में 18 की जरूरत थी, वॉकलैंड टीम था सामने और गलती किया था, ये चले धक्के के बाद बताएंगे। मुझे लगता जो समय की बात कर रहे थे ना वो समय प्रसाद पाटिल ना बचाते हुए और एक 6 रन। देखिए एक प्रसाद होता है जो मंदिर से लाकर हम बांटते हैं और एक ये प्रसाद देखिए अपने टीम के लिए रन बांट रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए नाम भी प्रसाद है, देखिए एकदम वो काम ही कर रहा है। पिछली मैच में थोड़ा ये शांत था इसका बल्ला, लेकिन इस मैच में देखिए बड़ी मैच में यहाँ पर अच्छा, और एक बार देखिए थोड़ा बैकफुट से देखिए पंच, बॉटम एंड कितने मजबूत, और एक देखिए 4 रन, 3 विकेट भी लिए थे भाई और ग्रेट शुरुआत देखिए। चिंचवली संघाचा संघनायक आपण लगेच येऊन थांबायचं आहे। चिंचवली संघाचा संघनायक या आपण हमारे देखिए बात करेंगे सुनील गोंदले सर, काका मात्रे, अलीबाग, विद्यानगर, लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से हम प्यार से देखें इनके नाम और आज अच्छी साथ दिए हैं, 2 मैच में भी कमेंट्री की, लेकिन अभी एंकरिंग की काम इनकी ज़्यादा रहेगी इस टूर्नामेंट में। निश्चित रूप से घर के आयोजकों का निश्चित रूप से जब जैसा समय मिलेगा निश्चित रूप से कमेंट्री बॉक्स पर आएंगे, लेकिन ज़्यादातर एंकरिंग में देखिए मेहमान नवाजी। स्कोर की बात करेंगे नहीं दिनेश सर, देखिए ये जरूरी है 29। आज देखिए नितलेस में वहाँ कमेंट्री की कमी पड़ी, इमरजेंसी बुलाना पड़ा, लेकिन सुनील गोंदी सर अगर कभी यहाँ पर कमेंटेटर मैं कहूँगा अगर इमरजेंसी गिर गया तो ये संभाल सकते हैं पूरी तरह से। ओ ये देखिए अब जो ये कैलाशपुर जी नहीं ना समझ चुके हैं कि ये मैच अब कैच ही हाथ से नहीं निकल रहा है, मैच ही निकल रहा है भाई। 13 गेंद 4 की जरूरत है। क्या ये वही टीम है जो पिछला मैच में इतना रन बनाया था? इसलिए कहा जाता है सुनील सर हर मैच में कुछ अलग होता है, लेकिन सोपान देखिए आज अलग मोड में आए और मैच को फिनिश भी कर बैठे, क्या बात है। तो दिनेश सर वापस जुड़ेंगे क्योंकि आप मेहमान कमेंटेटर हो, इजाजत आपसे हम लेंगे क्योंकि हम जब आपके उधर जाते हैं आप इजाजत देते निश्चित रूप से। प्रसाद पाटिल रहेंगे मैच के मैन ऑफ द मैच। नहीं दिनेश सर जब भी देखिए यहाँ पर एमआईडीसी चलो जब मैं कोई भी नाइट लीजिए डेयर रहता है, हमेशा मैं हर कमेंटेटर को कहता हूँ आपको जल्दी जाना है तो जा सकती है, यही तो एक इंसान। चला दोन्ही संघाचे संघनायक या लगेच। चलिए पहले टॉस उसके बाद